हेलो, वेलकम। आज हम लोग समझेंगे कैसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के लिए तैयारी किया जाए। प्रेजेंटली इन ऑल एग्जामिनेशंस मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम द कॉन्सेप्चुअल एंड एप्लीकेशन बेस्ड। इवन if आप कंपटीशन के लिए भी तैयारी करते हैं तो आपको मेनली कॉन्सेप्चुअल एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में ध्यान देना होगा। तो आज एक छोटा सा यूनिट लेंगे उसको और हम लोग सोचेंगे जो कैसे तैयार किया जाए, जो हम लोग का कोई भी एग्जाम में अपियर होंगे तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बना पाए। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेंगे, उसका भी एक पार्ट 1। इसमें 3 पार्ट में हम डिवाइड किए हैं। इसमें से जो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल, उसका रिलेटेड आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते रहता है, मिलते रहेगा। इवन इफ डिफरेंट कंपटीशन एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन दिया जाता है। तो उसमें जो इलेक्ट्रिक डाइपोल बारे में आज बात करेंगे। जो अभी जो हम लोग को जो बात होगा ये 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक हो गया आपका फैक्ट्स एंड फॉर्मूलाज रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल। उसके बाद कुछ इसके ऊपर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम उम्मीद करेंगे जो इसके बाद इलेक्ट्रिक डाइपोल से कोई भी कॉन्सेप्चुअल चाहे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आए तो आप लोग सॉल्व कर पाओगे। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल फैक्ट्स एंड फॉर्मूलाज। What is electric dipole? It is a system of two charge particles, one positive charge, another negative charge. Both are equal and they are separated by a small distance. हम लोग डिस्टेंस आइदर 2a चाहे 2l इन दिस वे लेते हैं। तो उसका रिलेटेड एक टर्म होता है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट इट इज ए क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। डाइपोल मोमेंट का वैल्यू से पता चलता है जो इलेक्ट्रिक डाइपोल कितना स्ट्रॉन्ग है चाहे वीक है। ये जो 2a, there is a distance between minus charge and plus charge, equal amount of charges. This is known as the length of the dipole. The line which passing through the minus q plus q charge, that is known as the axis of the dipole. डाइपोल मोमेंट p से हम लोग लिखते हैं p इक्वल टू 2aq। p जब वेक्टर सिंबल हम लोग देते हैं तो उसका डायरेक्शन होता है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। और इसका एसआई सिस्टम में डाइपोल मोमेंट का यूनिट होता है कूलम इनटू मीटर। डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा m0l1 a1t1। So it is the what is the electric dipole and dipole moment. Now we know another fact, dipole field। एक डाइपोल के लिए उसके चारों तरफ जो फील्ड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, उस बारे में भी हम लोग को बहुत सारी जानकारी मिल चुका है। तो एक ही एट ए ग्लैंस ये सबको हम लोग एक बार रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि कोई भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बारे में सोचेंगे तो उससे पहले उसका रिलेटेड जो और फैक्ट्स एंड फॉर्मूला है वो आपका जानकारी होना चाहिए। ये जो पिक्चर देख रहे हैं ये आपका दिमाग में रहना चाहिए। जैसे एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, दैट इज द 2 p वेक्टर r होल डिवाइडेड बाय 4 pi एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू लेफ्ट साइड और राइट साइड, दैट मींस नेगेटिव साइड जिधर चार्ज है उधर भी कोई पॉइंट हो, चाहे पॉजिटिव साइड में कहीं भी कोई पॉइंट हो, दोनों साइड में वैल्यू सेम होता है। एंड डायरेक्शन दैट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द p, दैट मींस डाइपोल मोमेंट, एंड दैट इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। अनदर इक्वेटोरियल जो प्लेन होता है, चाहे इक्वेटोरियल लाइन मतलब होता व्हिच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द डाइपोल एंड परपेंडिकुलर टू द डाइपोल। तो जो प्लेन होता है इक्वेटोरियल प्लेन और द लाइन होता है इक्वेटोरियल लाइन। एट एनी पॉइंट द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट विल बी एंटी पैरेलल टू द p। देखो यहाँ पर उल्टा डायरेक्शन में है, इसके ऊपर भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनता है। दोनों के बीच में डायरेक्शन कितना है p और इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन। उसका वैल्यू हमको मिलेगा जो 1/4 pi epsilon naught minus p vector whole divided by r square plus s square whole to the power 3/2. Minus sign indicates the direction of this e vector that is opposite to the direction of the p. इसके बाद हम लोग जनरली शॉर्ट डाइपोल कंसीडर करते हैं। तो शॉर्ट डाइपोल के लिए ये लेस देन r इन सच ए केस जो a स्क्वायर जितना टर्म है हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो इसमें नीचे हो जाएगा r क्यूब, इसमें भी हो जाएगा r क्यूब। दोनों में डिफरेंस देख लीजिए। सेम डिस्टेंस में एक पॉइंट हम लोग लेते हैं ऑन द एक्सिस एंड एट द सेम डिस्टेंस ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। दोनों में जो फील्ड होगा, एक्सिस में जो फील्ड होगा वो डबल होता है, इक्वेटोरियल लाइन में जो फील्ड होगा न्यूमेरिकली उसका वैल्यू हाफ होता है एक्सिस का। तो दोनों का अगर रेशियो लिया जाए तो एक्सिस और इक्वेटोरियल जो है दोनों का जो इलेक्ट्रिक रेशियो 2:1 2:1। तो ये भी अनदर इम्पोर्टेंट फैक्ट है, वेरी सिंपल फैक्ट है, बट यू विल गेट डिफरेंट क्वेश्चंस इन द डिफरेंट एग्जामिनेशन। फैक्ट के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनाया जाता है, तो इसको याद रखना होगा।
और इसमें एक चीज हम देख रहा हूँ, जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल that is inversely proportional to the cube of the distance from the mid position of the dipole. उसके बाद और एक टर्म होता है कभी कभी एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट, ये भी हम लोग फील्ड निकाल चुके हैं। एट एनी पॉइंट जो फील्ड हम लोग मिलता है दैट इज ड्यू टू ए शॉर्ट डाइपोल हम लोग लेते हैं। इस शॉर्ट डाइपोल की जो बात हम लोग सोचे यहाँ पर, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ऑलरेडी हम लोग मिल चुका था। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, कौन सा पॉइंट ना एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल, एंड दिस आर मेक्स एन एंगल थीटा विद द डाइपोल मोमेंट पी। तो ये एस जो पॉइंट है इसको हम स्पेसिफाई कर दिए हैं। थीटा वैल्यू डिफरेंट हो सकता है, इस साइड में भी थीटा हो सकता है। इन दिस केस थीटा इज 180 डिग्री, इन दिस अलोंग दिस अगर लाइन होगा तो थीटा 0 डिग्री। तो उसका जो डेरिवेशन हम लोग कर चुके थे उसका वैल्यू मिल चुका था √3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। अगर आपको डिफरेंट प्रॉब्लम में प्रोफिशिएंसी लाना है तो ये सब फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। और इसमें भी हम लोग स्पेशल केस अगर कंसिडर करें, जो थीटा इक्वल 0 डिग्री चाहे 180 डिग्री, तो एक्सिस के ऊपर जो पहले जो मिल चुका था इसका वैल्यू, वही सेम वैल्यू इसमें भी मिल जाता है। और जब थीटा 90 डिग्री होगा तो इसका वैल्यू भी मिल जाता है। अगेन यू गेट द सेम वैल्यूज एट एनी पॉइंट, ये भी याद रख सकते हैं। तो ये हो गया फील्ड रिलेटेड कुछ फॉर्मूला। इसके बाद हम लोग देखते हैं जो इलेक्ट्रिक डाइपोल एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए। पहले हम लोग लेते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ना, बाय इक्वी स्पेस्ड पैरेलल लाइंस। तो उसमें एक डाइपोल रखा गया है, तो एट ईच एंड एवरी पॉइंट ई के वैल्यू सेम होगा। तो देख रहे हैं आप यहाँ माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज इट एक्सपीरियंस ए फोर्स इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड माइनस क्यू चार्ज इट एक्सपीरियंस ए फोर्स ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये दोनों का फोर्स जो है ना, दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस, दे आर एक्टिंग ऑन द सेम सिस्टम। देखो नेट फोर्स जो जीरो होता है तो हम लोग बताएंगे नेट फोर्स जीरो होने से देयर विल बी नो ट्रांसलेटरी मोशन, कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, ट्रांसलेटरी एक्सेलरेशन इसमें नहीं होगा। लेकिन ये जो दो फोर्स काम कर रहे हैं ऑन द सेम सिस्टम एंड देयर इज ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, therefore there will be a torque, and we already know कि torque का वैल्यू होता है P sin theta, और वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो टॉर्क टाउ वेक्टर इज द P क्रॉस E, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। डायरेक्शन किधर होगा ना, दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन। इन दिस एग्जांपल, इन दिस फिगर डायग्राम, द डायरेक्शन विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड इनवर्ड्स। और डाइपोल का इधर ओरिएंटेशन होता है, तो जो क्रॉस प्रोडक्ट होते हैं एंटी क्लॉकवाइज, तब आउटवर्ड्स होगा। दैट मींस ऑलवेज द टॉर्क दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन व्हिच कंटेन्स बोथ P वेक्टर एंड E वेक्टर। तो उसके बाद टॉर्क का वैल्यू कब मैक्सिमम कब मिनिमम होता है, कब हाफ ऑफ द मैक्सिमम होता है, इसके ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बहुत ही सिंपल फैक्ट ऑलरेडी यू नो, हम लोग सबको रिकेप कर लेते हैं। हम पहले बताएं, जो हम लोग जो कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बारे में उसके बारे में तैयारी करने लगेंगे, तो पहले जितना फैक्ट्स एंड फॉर्मूला एट ए ग्लांस हमको याद रखना होगा, तो हम एक साथ में इकट्ठा किए जितना सारा फॉर्मूला है आपको मिल जाएगा यहाँ पर। जैसे अभी टॉर्क का फॉर्मूला मिल चुका है, इसका डेरिवेशन यहाँ पर नहीं कर रहे हम लोग, जस्ट फॉर्मूला देख रहा हूँ। इसमें जब टॉर्क होता है मैक्सिमम कब होगा, जब इट विल बी परपेंडिकुलर, दैट मींस थीटा इज 90 डिग्री एंगल बिटवीन द ई वेक्टर एंड पी वेक्टर। तो टॉर्क होता है मैक्सिमम, और उसका वैल्यू कितना होगा ना, पी इंटू 1 साइन थीटा साइन 90 डिग्री इज द 1। सिमिलरली टॉर्क कब होगा जीरो ना, जब थीटा 0 डिग्री होगा तो साइन 0 0 होता है। दैट मींस थीटा 0 डिग्री का मतलब होता है व्हेन पी इज पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट टाइम थीटा इज 0। तो जब थीटा 0 होगा तो टॉर्क 0 हो जाएगा। पहले से हम बोल चुके हैं जो फोर्स 0 था, अभी टॉर्क भी 0 हो गया, तो हम बताएंगे द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम बट दिस पोजिशन इज द स्टेबल इक्विलिब्रियम। You get another equilibrium position when theta is 180 degree, that means when it is anti-parallel। अगर पॉजिटिव इस साइड में नेगेटिव इधर आ जाए तो उस टाइम भी एक ही लाइन बराबर आ जाए, when anti-parallel to the electric field, at that time theta is 180 degree and tau is the PE sine of 180 degree, that is also 0. Here torque 0, force obviously 0, therefore it is also an equilibrium position, but it is unstable equilibrium. Unstable equilibrium means if you disturb the equilibrium position, then it will rotate and it not regain its original position। और जब पैरेलल होता है, अगर थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं, देन इट रिटर्न बैक टू पैरेलल पोजिशंस। तो जब पैरेलल होगा, याद रखोगे, देयर इज द स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजिशंस, एट दैट टाइम टॉर्क 0, नेट फोर्स 0। और एंटी पैरेलल होने से वो भी इक्विलिब्रियम, वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम,
बीच में कोई इक्विलिब्रियम नहीं है, ओनली देयर आर टू इक्विलिब्रियम पोजीशन इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद आपका हाफ ऑफ द मैक्सिमम पूछा जाता है, मैक्सिमम टाइम बहुत बार पूछा जा चुका है, हाफ ऑफ द मैक्सिमम कब होगा, व्हेन थीटा 30 डिग्री, दैट मींस sin 30 डिग्री द हाफ इनटू p इनटू दैट इज द हाफ ऑफ द टाउ मैक्स, मैक्सिमम का हाफ होगा। उसके बाद और एक टर्म है जो पोटेंशियल एनर्जी, ड्यू टू द प्रेजेंस इन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का उसका अंदर में है, इसीलिए कितना पोटेंशियल एनर्जी है, उसके लिए एक फॉर्मूला हम लोग को मिल चुका है, दैट इज माइनस पी इंटू ई इंटू कॉस ऑफ थीटा। उसको हम लोग इसी ढंग से भी लिखते हैं, माइनस पी डॉट ई। नाउ थीटा 90 डिग्री जब होगा तो हम लोग देखते हैं कॉस 90 इज जीरो, जीरो एनर्जी लेवल। हम जो परपेंडिकुलर होता है उस टाइम जीरो एनर्जी लेवल कंसीडर कर लेते हैं, उसका भी कुछ कारण है, थोड़ा बाद में बताएंगे। तो इसमें जो है व्हेन इट इज परपेंडिकुलर एट दैट टाइम the energy is the zero, potential energy due to the position in this external electric field। तो उसके बाद अगर थीटा 0 डिग्री होगा तो पोटेंशियल एनर्जी होगा माइनस पी कॉस ऑफ 0 डिग्री, मतलब माइनस पी इंटू ई, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, एंड इट इज आल्सो द स्टेबल इक्विलिब्रियम। एंड यू शुड नो इट दैट द मोर स्टेबिलिटी मींस लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी, इसमें सबसे कम एनर्जी है तो सबसे अच्छा स्टेबिलिटी उसी पोजीशन में है। और जब 180 डिग्री होगा उस टाइम एनर्जी देखो इसके पास प्लस पी आ जाता है, क्योंकि कॉस ऑफ 180 माइनस 1, माइनस इंटू माइनस प्लस आ गया तो प्लस पी इंटू ई, दैट इज द एनर्जी इज द maximum, therefore or that position is the unstable equilibrium position। So in the stable equilibrium position the energy is the minimum, and in the unstable equilibrium, that is when the dipole is in anti-parallel direction, at that time the equilibrium is the unstable equilibrium। तो अभी एक बात देख लीजिए यहाँ पर, u maximum that means energy unstable equilibrium energy minus u minimum that is stable energy equilibrium energy। तो उसमें कितना होना, पीई माइनस माइनस ऑफ पी दैट इज 2 पीई। इसके ऊपर भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो व्हाट इज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, एंड दैट विल बी 2 पीई, दिस वन। उसके बाद अभी जो बात हो रहा था, जितना सारा बात इसमें किए हैं हम लोग, वी कंसीडर द इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी एट प्रेजेंट नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अगर ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे हम लोग यहाँ ड्रॉ किए हैं, देखिए यहाँ इलेक्ट्रिकल इंक्रीज होते जा रहा है, लेफ्ट टू राइट हम जितना आगे बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिकल इंक्रीज होते जा रहा है। तो और एक चीज लेकिन जानते हैं हम लोग, जो पोटेंशियल जो है ना, इन द डायरेक्शन द इलेक्ट्रिकल डिक्रीज होते जा रहा है। तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंट पॉइंट में डिफरेंट है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिफरेंट पॉइंट में डिफरेंट है इसमें। और इन दिस डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट हम लोग जितना जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इंक्रीज होते जाएगा। क्यों ना, इसमें जो फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू बढ़ते जा रहा है, तो फ्लक्स डेंसिटी रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिकल एट दैट पॉइंट। तो इसमें डिफरेंट पॉइंट में पोटेंशियल भी डिफरेंट होगा। जैसे प्लस क्यू अकॉर्डिंग टू दिस फिगर डायग्राम, या माइनस क्यू है तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ होगा, यहाँ पर भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नाउ फंक्शन ऑफ द पोजीशन वेक्टर आर, और सेंटर जो है ना, वहाँ पर भी सेंटर ऑफ द डाइपोल की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो अभी देखो यहाँ पर जो है ना प्लस क्यू चार्ज है, नेचुरली थोड़ा सा आगे बढ़ चुके हैं, लेफ्ट तरफ है, तो उसका ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा वहाँ पर, तो फोर्स ज्यादा होगा। लेकिन माइनस के ऊपर जो फोर्स है अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज इन दिस फिगर डायग्राम के लिए हम बात कर रहा हूँ, दैट इज लेस। तो इसमें दो फोर्स कभी इक्वल नहीं होता है। जब दोनों फोर्स कभी इक्वल नहीं होगा तो ये दोनों बैलेंस नहीं हो पाता है। तो इसमें एक नेट फोर्स आ जाता है। तो इफ इट इज कैपेबल टू मूव, देन इट हैज ए कंपोनेंट फॉर द ट्रांसलेटरी मोशन, मतलब ट्रांसलेटरी मोशन शो कर सकता है। तो क्योंकि नेट फोर्स इसमें जीरो नहीं होता है, नेट टॉर्क भी जीरो नहीं होता है। टॉर्क आप बात कर सकते हैं सर कौन फोर्स को लेंगे, जब टॉर्क हम लोग जनरली कंसिडर करते हैं इन दिस केस, तो मिड पॉइंट में जो है उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस हिसाब से हम लोग टॉर्क को लेते हैं। तो टाउ वेक्टर इज द पी क्रॉस ई, इसमें आर हम लोग लिखे हैं, आर पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ दिस। नाउ इट एक्सपीरियंस बोथ टॉर्क एंड the net force, therefore if it is capable to move, it will have it has two types of motion, translatory and rotatory motion, दोनों साथ साथ आपको मिलेगा। लेकिन कभी कभार ऐसा भी हो सकता है when theta 0 or 180 डिग्री टाइम टॉर्क 0 हो जाता है, but there will be the force, and you get the question on the basis of this fact। तो ये फैक्ट भी थोड़ा सा याद रखोगे। और एक जो फैक्ट है थोड़ा सा बात कर लेते हैं, दैट इज पोटेंशियल। तो पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल,
तो पोटेंशियल एट ए पॉइंट हम कुछ पॉइंट को डिवाइड कर लेते हैं, एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस, एट एनी पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन और इक्वेटोरियल प्लेन। एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट में हम लोग जो मिल चुका है दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p डिवाइड बाय स्क्वायर माइनस स्क्वायर। लेकिन ये राइट साइड में, मतलब इधर पॉजिटिव चार्ज है उस साइड की कोई पॉइंट की बात कर रहा हूँ, लेकिन लेफ्ट साइड में इतना ही मिलेगा एट द सेम डिस्टेंस, बट नेगेटिव मिलेगा आपको, क्योंकि नेगेटिव चार्ज इसमें नजदीक में है। और इसमें अगर शॉर्ट डाइपोल ले लिया जाता है, शॉर्ट डाइपोल मींस व्हेन r greater than a, तो that will be minus p whole divided by 4 pi epsilon naught into a square। और इसमें देखिए vc इक्वल टू p डिवाइड बाय 4 pi epsilon naught into a square। और एक एट एनी पॉइंट भी हम लोग निकाल सकते हैं, निकाल चुके हैं, जिसका वैल्यू होता है p cos of theta whole divided by 4 pi epsilon naught into a square। और इसका ऊपर कोई भी पॉइंट इक्वी डिस्टेंस होता है फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज, therefore potential at any point on this line or on this plane, which plane, इक्वेटोरियल प्लेन, इसमें पोटेंशियल की वैल्यू 0 होगा। और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लेकिन 0 नहीं, इसका ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एट एनी पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन और इक्वेटोरियल प्लेन इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इक्वल टू 0 बट द पोटेंशियल 0 एंड दैट इज आल्सो ए इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर द इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो और एक फैक्ट इसमें हमको मिल गया है। और एक लास्ट जो फैक्ट हम लोग बात करते हैं, कभी कभी इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा गया है, जो नेट पोटेंशियल एनर्जी और टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा एक डाइपोल जब हम कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे। तो ऐसे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सोचा जाए, उसमें फिर डाइपोल रखा गया माइनस क्यू प्लस क्यू। ऑब्वियसली यहाँ जो पोटेंशियल है प्लस क्यू जहाँ पर है कम पोटेंशियल होगा, along the same direction if we move the potential decreases। माइनस क्यू जहाँ है उसमें पोटेंशियल थोड़ा ज्यादा होगा, हायर पोटेंशियल में है। तो इसमें यहाँ जो पोटेंशियल इंटू प्लस क्यू, यहाँ जो पोटेंशियल इंटू प्लस क्यू, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी प्लस क्यू को मिलेगा, इसमें माइनस क्यू को पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा। तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, टोटल नेट एनर्जी की बात किया जा रहा है। ये दोनों आप देख रहे हैं टर्म दैट इज ड्यू टू द पोजीशन इन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये दोनों तो ऑलवेज रहेंगे, क्योंकि एक सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल के पास जो एनर्जी होता है दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 डिवाइडेड बाय r। इन दिस केस r इज द 2a दैट इज द लेंथ ऑफ द डाइपोल, और q into minus q दैट इज द माइनस q स्क्वायर। तो कभी इतना ही क्वेश्चन पूछा गया, राइट द एक्सप्रेशन फॉर द नेट एनर्जी पोजेस्ड बाय एन इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन प्लेस्ड इन ए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको इतना लिखना होगा। इसमें r1 r2 वेक्टर्स दीज आर, दैट मींस जो पोटेंशियल दैट इज द फंक्शन ऑफ द, इसका मतलब होता है डिफरेंट पॉइंट में पोटेंशियल डिफरेंट है। अभी ये जो टर्म थोड़ा पहले हम लोग एनर्जी की बात कर रहे थे, जो माइनस पी कॉस थीटा, दैट दिस टर्म इज द माइनस पी कॉस थीटा। एक कॉन्सेप्ट है, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू होगा माइनस पी कॉस थीटा। तो एक टोटल जो एनर्जी की हम बात सोचे, तो नेट एनर्जी दैट मींस व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपको माइनस पी कॉस थीटा उसके लिए आ गया है, और ऑलरेडी इतना एनर्जी है, और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो उसके पास ओनली इतना एनर्जी होगा। तो ओनली इतना लिखने के लिए भी क्वेश्चन आ चुका है, तो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और ये जो है कभी कभी आपका दिमाग में क्वेश्चन आता है, ऑलरेडी हम लोग जो इसका जो क्लास था उसमें डिस्कस किया हुआ है, आपको वीडियो मिल जाएगा। तो ये जो दिस इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा कैसे हम लोग सोच सकता हूँ ना, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस की बात होता है। पोटेंशियल डिफरेंस हायर माइनस लोअर पोटेंशियल की बात करते हैं, इट इज हायर माइनस लोअर पोटेंशियल। तो होता है यूनिट पॉजिटिव चार्ज टेस्ट है, ले जाओ फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, किधर ले जाना है ना, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसके लिए हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड का एक ऑपोजिट एंड इक्वल फोर्स अप्लाई करना होगा, दैट इज माइनस पी अप्लाई करना होगा फॉर यूनिट चार्ज। और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, उसका इफेक्टिव डिस्प्लेसमेंट हुआ यहाँ से यहाँ तक प्लस यहाँ से यहाँ तक, एंड दैट इज द इफेक्टिव डिस्प्लेसमेंट, दैट इज द 2a cos of theta। The total displacement is the 2a cos theta. The external force per unit charge is the minus e. Therefore, it is the potential difference minus e 2a cos theta is the potential difference, and into charge की बात करें तो potential difference into charge मतलब इतना काम होगा, तो इसमें जो एनर्जी होगा माइनस पी डॉट ई होगा। दैट मीन्स ये जो टर्म है एक कॉन्सेप्चुअल टर्म है, और हम लोग पहले भी डिराइव कर चुके हैं दूसरा मेथड में, इसका वैल्यू होगा माइनस पी कॉस ऑफ थीटा। तो इतना सारा जो बात है, ये बात था फैक्ट्स एंड फॉर्मूलाज। तो इसके बाद इतना तो हमको याद रखना होगा, तो हम कोई भी क्वेश्चन आ जाए इलेक्ट्रिक डाइपोल रिलेटेड, से कंपटीशन में आ जाए, तो बोर्ड एग्जाम में आ जाए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ जाए, तो हम सॉल्व कर पाएंगे। तो एक एक पार्ट था, तो जब हम तैयारी करेंगे कोई पर्टिकुलर टॉपिक्स के ऊपर, तो फैक्ट्स एंड फॉर्मूला पहले हम लोग एक बार रिकॉल कर लेंगे, और बार बार इसको देखते रहेंगे, उसके बाद हम लोग इसका क्वेश्चन डील करेंगे।
Now I think you are confident sufficiently to solve these questions. आप बहुत आसानी से solve कर सकते हैं. ऊपर भी जो fact हम लोग देखें उसको ऊपर देखा जाए. जैसे for the dipole, एक plus minus q plus q, 2a is the distance. What is the dipole moment? Dipole moment अभी ये जो questions है, there are 16 questions. आप जो deal करोगे तो बीच में pause कर लेना है. लास्ट में आंसर दिया हुआ है, लेकिन अपना खुद इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा. हमें भी एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ. तो इसमें ऑब्वियसली कितना होता है ना, डाइपोल मोमेंट एनी वन चार्ज इनटू डिस्टेंस प्लस पी कैप, दैट इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द डाइपोल मोमेंट. ऑब्वियसली द आंसर विल बी दिस. इट इज द ए इज द आंसर. नाउ सेकंड क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए डाइपोल एट ए डिस्टेंस आर इज प्रोपोर्शनल टू. इसके बाद आप इसको पॉज कर लीजिए. हम उम्मीद करते हैं आपका क्वेश्चन हो गया है. आंसर क्या मिलेगा आपको ना, हम थोड़ा पहले देख चुके हैं. दैट विल बी 1 बाई आर क्यूब. हम लोग डिफरेंट पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल निकाल चुके हैं. उस टाइम में बात कर चुके थे. दैट इज 1 बाई आर क्यूब. इट इज अनदर आंसर. आपको बहुत आसानी से सब आंसर कर सकते हैं. अभी द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस एंड एट इक्वेटर ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विल बी ऑब्वियसली 2:1. आप यहाँ देख सकते हैं 2:1 होगा इसमें. तो इसमें भी आप बहुत आसानी से कर सकते हैं. नाउ दिस क्वेश्चंस, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है. आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए. देयर आर 4 आंसर हियर. देयर इज -10 माइक्रोकूलम प्लस 10 माइक्रोकूलम एंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज आर गिवन हियर. डिस्टेंस आपको दिया हुआ है. और इधर भी 15 सेंटीमीटर और पी पॉइंट, ये दोनों 15 सेंटीमीटर है. दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आपको निकालना बताया जाए. इसमें आप वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि आपका जो फॉर्मूला है 1/4πε0. एक होता है 2p डिवाइड बाय r क्यूब, अनदर 2p डिवाइड बाय r क्यूब होगा इस पॉइंट में. तो ये कैलकुलेशन अब कर लीजिए. अभी आंसर क्या मिलेगा आपको? आंसर विल बी सी आंसर. 2.6 into 10⁵ न्यूटन पर कूलम एंड 1.3 into 10⁵ न्यूटन पर कूलम. आप बहुत मेहनत करके कैलकुलेशन किए, लेकिन इसे कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं था. क्योंकि ये जो क्वेश्चंस आप देखिए, ये जो क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 बहुत सेम क्वेश्चंस. एक्सिस में जितना फील्ड होगा, इक्वेटोरियल लाइन में सेम डिस्टेंस में फील्ड उसका 50% होगा, हाफ होगा. तो इसमें 2.6 और इसमें 1.3 10⁵. और कोई भी ऐसा आंसर नहीं है जिसमें ऐसा होगा. तो विदाउट कैलकुलेशन भी हम लोग यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं. आंसर इज द सी. ना क्वेश्चन नंबर 5. What is the angle between the electric dipole moment and the electric field strength due to it on the equatorial line? Now, what will be the answer? Question पढ़ो एक बार. इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है किधर, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ का डाइपोल मोमेंट किधर डायरेक्शन होता है. तो हम थोड़ा पहले फैक्ट हम पढ़ चुके हैं, तो आसानी से बोल सकता हूँ. एक दूसरा का ऑपोजिट होता है. यहाँ पर फिगर डायग्राम आप देख सकते हैं. फिगर डायग्राम जो पहला फिगर डायग्राम हम लोग कर रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड का, सारा क्वेश्चंस जो अभी तक हम लोग मिला है सब कुछ कर सकता हूँ. इधर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हो गया, तो इसमें फील्ड का क्या हो जाएगा, इसका ऑपोजिट ऑन इक्वेटोरियल लाइन. लेकिन एक्सिस के ऊपर लेफ्ट हो चाहे राइट हो, कहीं भी होगा, ये दोनों सेम डायरेक्शन में होगा. अच्छा, पोटेंशियल बारे में लेकिन बात दूसरा कुछ आ गया था. यहाँ पोटेंशियल आप देखोगे, यहाँ पोटेंशियल की बात है. लेफ्ट और राइट में ये जो इक्वेटोरियल लाइन, इसमें जीरो लाइन हो गया. राइट में कोई भी पॉइंट में पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, लेफ्ट में कोई भी पॉइंट में, यहाँ कोई भी रीजन में कोई भी पॉइंट में पोटेंशियल नेगेटिव होता है. इसमें जो पोटेंशियल की वैल्यू राइट साइड में सेम डिस्टेंस में जितना होगा, लेफ्ट साइड में कोई भी पॉइंट में इतना ही होगा, लेकिन नेगेटिव आंसर होगा. जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक्सिस यहाँ पर जो आंसर है, जिधर डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे सेम आंसर होगा, सेम डायरेक्शन होगा. लेकिन पोटेंशियल के लिए बात नहीं है. यहाँ पर नेगेटिव साइड है, इधर पॉजिटिव साइड है. ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे. क्वेश्चन नंबर सी, the center of mass of a positive charge does not coincide with that of molecule. Then the molecule is called polar and it have an intrinsic dipole moment. The molecule is called polar but it does not have any dipole moment. Molecule is called non-polar and it has a dipole moment of its own. Molecule is called non-polar and it has zero dipole moment. अभी ये जो फैक्ट है ये पहले पढ़ चुके हैं, रिलेटेड टू डाइपोल एंड रिलेटेड टू द पोलराइजेशन आल्सो. तो इसमें क्या होता है ना, दो टाइप के मॉलिक्यूल होता है, पोलर मॉलिक्यूल एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स.
जिसका सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड हो जाता है तो दोनों के बीच में डिस्टेंस 0 हो जाता है तो नॉन पोलर होता है, और जिसमें दोनों के बीच में कुछ कोइंसाइड नहीं करता है, डाज नॉट कोइंसाइड, तो वो पोलर मॉलिक्यूल होता है एंड इट है इंट्रिंसिक डाइपोल मोमेंट। आंसर ए इज द राइट आंसर, यह टोपोलॉजी मिलता है। Next question number 7. Two electric dipoles moment P and 64P are placed in opposite directions on a line at a distance of 25 centimeter. The electric field will be zero at point between the dipoles, whose distance from the dipole moment P is. एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा देखो, आप अपना बनाना थोड़ा कोशिश कीजिए, उसके बाद हम इसका आंसर बता रहा हूँ। अभी आपका आंसर आ गया होगा, ये 5 सेंटीमीटर इज आंसर, आंसर ए इज आंसर। हाउ कैन यू सॉल्व इट, आप थोड़ा दिखा देते हैं आपको, लास्ट में आपका आंसर किया हुआ है यहाँ पर। इसमें आप एक बात देख लीजिए, यहाँ पर जो यहाँ पर P अनदर 64P, देयर आर टू डाइपोल मोमेंट्स अलोंग द सेम लाइन, तो जस्ट ऑपोजिट इन डायरेक्शन P इधर है तो इसका P इधर है, तो यहाँ पर कोई न्यूट्रल पॉइंट होगा। लेट अस सपोज द न्यूट्रल पॉइंट एट x डिस्टेंस, न्यूट्रल पॉइंट मींस एट दिस पॉइंट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द बोथ डाइपोल्स आर सेम। वेरी सिंपल एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2p डिवाइड बाय r क्यूब, इसके लिए यहाँ पर फील्ड होता है, ऑपोजिट इन डायरेक्शन इसके लिए फील्ड होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2 into 64p होल डिवाइड बाय 25 माइनस x r क्यूब, हम लोग सेंटीमीटर में रखें तो आंसर सेंटीमीटर में मिल जाएगा। तो उसके बाद आपका कैलकुलेशन वी गेट x equal to 5 centimeter, therefore answer is a A. Question number 7, answer is A. Now question number 8, another question. An electric dipole of moment P is placed in an electric field of intensity E. The dipole acquires a position such that the axis of the dipole makes an angle theta with the direction of the field, assuming that the potential energy of the dipole to be 0 when theta is 90 degree, and the torque and the potential energy of the dipole will respectively be this. एक क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, तो इसमें जो आपका टॉर्क कितना होगा और उसमें एट दैट पॉइंट उसका पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द डाइपोल इन द इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इसमें देयर आर 4 ऑप्शंस। अभी सोच लिए हैं, जरूर आपका आंसर मिल गया होगा। द आंसर इज आंसर कितना होगा इसमें, आंसर इज P sin थीटा माइनस P cos थीटा, थोड़ा पहले हम लोग देख चुके हैं। When a dipole is placed in a uniform external electric field, जब यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो देयर आर 4 ऑप्शंस। नेट फोर्स ऑन द डाइपोल 0 बट टॉर्क इज नॉन जीरो, टॉर्क इज 0 बट नेट फोर्स इज नॉट 0, टॉर्क एंड नेट फोर्स बोथ आर नॉन जीरो, बोथ टॉर्क एंड नेट फोर्सेस आर 0। इसमें कौन होगा आंसर, आंसर 9A, net force of the dipole is 0 but torque is not 0. Now if the field is non-uniform and a dipole is placed in it, then dipole keeps on rotating. Number 1 option, dipole shows rotation and translational both as they are in net force and dipole. C, dipole shows only translations. D, dipole does not show any rotation or translations. So what will be the answer? Question number 10, आंसर विल बी। ये भी हम लोग जो ऊपर में जो फैक्ट देखे उसके ऊपर बेस्ड है, जो रोटेशन एंड ट्रांसलेशन बोथ आर टेकन प्लेस, क्योंकि जब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसमें नेट टॉर्क भी मिलता है, साथ साथ नेट फोर्स भी वैलिड होता है, इसमें एग्जिस्ट करते हैं। देयरफॉर इट शोज टू टाइप्स ऑफ मोशन, इट कैन शोज टू टाइप्स ऑफ मोशंस, रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल बोथ। क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल P is placed in a uniform electric field E, then at what angles between P and E vector the values of torque will be maximum and half of the maximum respectively. जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा तो उसमें टॉर्क का मैक्सिमम कब होगा और हाफ ऑफ द मैक्सिमम कब होगा। तो इसमें जो आंसर हमको दिया हुआ है, देयर आर 4 ऑप्शंस। ये भी एट प्रेजेंट बहुत आसानी से आप आंसर दे सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये भी हम पॉइंट देख चुके हैं। The answer will be maximum torque when theta is 90 degree, that is perpendicular, and half of the maximum, that is when theta is 30 degree. Therefore answer is the C. Now question number 12, देखो यहाँ पर वही नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है।
इसमें जैसे फिगर डायग्राम ऐसे देख रहे हैं, इसमें पूछा गया which of the following statements are correct. Dipole will not experience any force. The dipole will experience a force towards right. The dipole will experience a force towards left, and the dipole will experience a force upwards. What will be the answer? What will be the answer? Answer क्या होगा ना? इसमें आइदर बी आंसर होगा नहीं तो सी आंसर होगा, तो हम लोग आंसर सी को लेंगे। क्यों सी को लेंगे ना? इसमें ये जो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है ग्रेजुअली डिक्रीजिंग, क्योंकि यहाँ पर जो फील्ड फ्लक्स डेंसिटी ज्यादा है, इस पे कम है, तो इसमें इधर हायर इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर लोअर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो माइनस क्यू जो चार्ज है उसको ज्यादा फोर्स मिल रहा है, माइनस क्यू इंटू वी एंड द प्लस क्यू इंटू वी। देयरफॉर एक रिजल्टेंट जो फोर्स होगा वो मिलेगा टुवर्ड द लेफ्ट, नॉट टुवर्ड द राइट, दैट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर एक क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आप देखने मिल रहा है इस टाइप क्वेश्चन। Question number 13. An electric dipole with dipole moment this is aligned at 30 degree with the direction of a uniform electric field of magnitude this. What is the magnitude of the torque acting on the dipole? एक बोर्ड का क्वेश्चन है, सीबीएसई बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। Only E and another dipole moment is this. हाँ, इलेक्ट्रिक डाइपोल विद डाइपोल मोमेंट दे दिया है और 30 डिग्री एंगल भी दे दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी दे दिया है, तो उसमें टॉर्क निकलने बताया है। तो टॉर्क अगर सिंपली क्या होता है ना, P इंटू ई, इट इज द P इंटू ई इंटू कॉस ऑफ सॉरी साइन ऑफ 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री हाफ होता है, तो दोनों मल्टीप्लाई कीजिए, तो अल्टीमेटली आपको जो मिल जाएगा दैट विल बी द क्वेश्चन आंसर विल बी द 13 का आपको मिल जाएगा सी इज द आंसर। आप इसमें कैलकुलेशन करके देखा जा सकता है, यहाँ पर देख लीजिए क्या हुआ है। क्वेश्चन 13 का कितना हुआ ना, सी द आंसर टाउ पी साइन थीटा, पी के वैल्यू दे दिया और ई के वैल्यू दे दिया है साइन 30 डिग्री, देन यू गेट द आंसर। अभी ऐसे ही क्वेश्चंस दूसरा सेट में कैसे क्वेश्चन दिया जाता है इसका, जो आप देख रहे हैं, तो उसमें क्या देता है ना, टॉर्क दे दिया था, तो इसमें कोई एक पी निकालने के बाद बोलते हैं, चाहे पी दे दिया टॉर्क दे दिया, तो उसका ई इलेक्ट्रिकल ई के निकालने बोलते हैं। तो ऐसे टाइप के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है, बहुत ही इजी क्वेश्चंस है। नाउ क्वेश्चन 14, इलेक्ट्रिक चार्जेस Q minus 2Q are placed at the coordinates of equilateral triangle ABC side A. The magnitude of the electric dipole moment of the system, एक पूरा सिस्टम का एक डाइपोल मोमेंट कितना होगा। तो इसमें एक थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड न्यू टाइप का क्वेश्चन है। तो इसमें Q माइनस 2Q तीनों चार्ज का एक कोऑर्डिनेट्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल का है इसमें। तो एक्चुअली हम लोग इसको सोचेंगे कैसे, आंसर विल बी द सी द आंसर, सी आपको आंसर है, तो सोचेंगे कैसे। जैसे यहाँ पर देख लीजिए फिगर डायग्राम देखिए क्वेश्चन 14 का, तो हम लोग यहाँ जैसे ले रहे थे माइनस 2Q एंड Q एंड Q, तो वी कैन कंसीडर नाउ इट इज वन डाइपोल एंड इट इज अनदर डाइपोल, जैसे दो डाइपोल इन दिस वे रखा हुआ है इक्विलैटरल ट्रायंगल, देयरफॉर दिस एंगल इज द 60 डिग्री, इट इज द L, इट इज द L एंड इट इज द L। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा ना, अल्टीमेटली आपका P1 इज इक्वल टू दिस QL, तो नेट जो है आपको मिल जाएगा दिस इज द √3QL। तो इसमें डाइपोल मोमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी, उसका जो एडिशन होगा नेट डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए, जस्ट लाइक एडिशन ऑफ द वेक्टर क्वांटिटीज, तो P1 और P2 ये दोनों का ऐड करके हमको ऐसे मिलेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15। इसमें भी सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड है। इसमें इट इज वन डाइपोल, इट इज अनदर डाइपोल, बोथ आर आइडेंटिकल डाइपोल, और इन दोनों के बीच में एंगल 120 डिग्री। तो उसमें इसमें बताया गया है जो kept angle 120 degree as shown in the figure. If the system is subjected to electric field E directed along the direction which makes theta degree with net dipole moment in the xy plane, then the direction and magnitude of the torque acting on it, तो कितना किधर होगा और टॉर्क का वैल्यू कितना होगा। तो इसमें there are two dipoles, so it is one dipole, उसका डायरेक्शन होता है फ्रॉम D to C, अनदर डाइपोल का डायरेक्शन होगा फ्रॉम A to B डायरेक्शन। तो B to C हो गया, A to B हो गया, दोनों डाइपोल सॉरी B to A हो गया डायरेक्शन, इट इज D to C, तो दोनों डाइपोल मोमेंट के बीच में एंगल 120 डिग्री।
तो ये दोनों जो 120 डिग्री उसका रिजल्टेंट होता है, क्या होता है, अगर दो कोई वेक्टर के बीच में 120 डिग्री एंगल हो, दोनों वेक्टर आइडेंटिकल हो, तो रिजल्टेंट होता है कोई एक का बराबर। तो कोई एक का बराबर मतलब इसका जो वैल्यू होगा, एक का जो पी होगा तो दोनों मिलकर के पी होगा वैल्यू, और उसके साथ एक्सटर्नल रिलेटिव ई दे दिया है थीटा एंगल। तो नेचुरली क्या होगा, तो टॉर्क होगा पी साइन थीटा। Since electric field and the net dipole moment both are in the plane of the xy plane, therefore the torque will be perpendicular to the xy plane. Obviously that is the along the z axis. The answer will be the along the z axis. यहाँ पर देख लीजिए और इधर आंसर ना, इसमें नेट कितना होगा ना, बोथ आर सेम, हम दोनों के बीच में एंगल 120 डिग्री, तो रूट ओवर पी स्क्वायर दैट इज द पी, तो टाउ इक्वल टू पी sin थीटा अलोंग द z एक्सिस। आंसर इज अलोंग द z एक्सिस। नाउ अनदर क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 16 जो टॉर्क रिलेटेड क्वेश्चंस ये भी है, बट थोड़ा सा 11 का टच इसमें आ गया है, ये भी क्वेश्चंस आपको देखने मिलेगा। An electric dipole is situated in an electric field of uniform intensity E, whose dipole moment is P and moment of inertia I. If the dipole is displaced slightly from the equilibrium positions, then the angular frequency of its oscillation is, angular frequency means omega निकालने बताया गया है, ओमेगा कितना होगा, तो जो इक्विलिब्रियम पोजीशंस होता है 0 डिग्री एंगल होगा, उससे थोड़ा सा अगर हम डिस्टर्ब करते हैं, देन इट विल एक्सपीरियंस ए टॉर्क, वो टॉर्क होता है रेस्टोरिंग टॉर्क। तो अगर मान लीजिए E हो गया फील्ड और P हो गया डाइपोल मोमेंट, I is the moment of inertia of that dipole, then what will be the angular frequency निकालना है। There are 4 answers here, तो आप लोग थोड़ा कोशिश कीजिए, देखिए कैसे होगा। तो उसके लिए जो जनरल फॉर्मेट हम लोग को जानकारी होना चाहिए, आप थोड़ा सा इसमें देख सकते हैं, जो टॉर्क कितना होता है ना, टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा, एंड वी नो दैट टॉर्क इज इक्वल टू आई इनटू अल्फा। फॉर थीटा स्मॉल होने से साइन थीटा का हम लोग थीटा लिखते हैं, फॉर द वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा साइन थीटा थीटा, तब पी थीटा इक्वल टू आई इनटू अल्फा, अल्फा इज दिस। और हम लोग जानते हैं कोई भी एसएचएम दैट में भी एंगुलर हार्मोनिक मोशन और लीनियर हार्मोनिक मोशन, तो एंगुलर के लिए हम लोग अल्फा इक्वल टू एंगुलर एक्सेलरेशन इक्वल टू सम कांस्टेंट इन थीटा होता है, दैट कांस्टेंट इज द ओमेगा स्क्वायर। दैट मींस इसके अगर इसी फॉर्मेट में लिखते हैं, दैट इज इट इज द ओमेगा स्क्वायर, पी बाय आई इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इनटू दिस वैल्यू इज द ओमेगा स्क्वायर इन दिस केस। तो कंपेयर करेंगे तो देयरफॉर ओमेगा कितना होगा ना, ओमेगा होगा अल्फा बाय थीटा होता है, ओमेगा इज द न्यूमेरिकल वैल्यू होता है अल्फा बाय थीटा, तो अल्फा बाय थीटा हो गया, तो अल्फा बाय थीटा का वैल्यू कितना मिला, पीई डिवाइड बाय आई मिला है। तो ये जो पीई डिवाइड बाय आई, इट इज द आंसर विल बी इन दिस देयर आर ऑप्शंस। ऐसे ही कुछ कलेक्शंस है यहाँ पर रखा गया है, और उससे भी बड़ा बात होता है, ऐसे सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, बट यू कैन सॉल्व ऑल दीज क्वेश्चंस इफ यू गैदर द फैक्ट एंड फॉर्मूलाज रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर टॉपिक्स। तो इन दिस वे एक एक टॉपिक्स आप लोग तैयारी करेंगे। तो यहाँ जो एक वीडियो आप देख रहा है, तो इसमें हम इलेक्ट्रिक डाइपोल बारे में बात किए हैं, इसे और 2 वीडियो हम ऐड करेंगे, तो मेरा ख्याल से जितना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इस चैप्टर में है आप सॉल्व कर पाओगे। और ये जो क्लास नोट है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा लिंक, उससे आप लोग डाउनलोड करके इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, और इसको जो है खास करके फैक्ट्स एंड फॉर्मूला जो है ना इकट्ठा करके आप देखोगे, इसको 1-2 बार देखोगे तो बहुत सारा याद हो जाएगा अपने आप। नाउ एंड ऑफ दिस वीडियो, बाय, गुड बाय।